हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के गणित विषय से पहला अध्याय परिमेय संख्या से अभ्यास 1E को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सरल कीजिए। इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 परिमेय संख्याएं दिया गया है और दोनों परिमेय संख्याओं के बीच प्लस का चिन्ह है, जो ये बताता है कि हमें 2 परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया करनी है। इसी तरह से दूसरा पार्ट दिया है, इसमें भी 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया करनी है। अर्थात सरल करने का मतलब हुआ कि इन 2 परिमेय संख्याओं को आप जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहला परिमेय संख्या जो पहले का पहला पार्ट है, यहाँ पर हल किया गया है। सरल कीजिए 4/5 प्लस माइनस 2/5। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 4/5 को ऐसे लिख सकते हैं, ये -2 है। इस परिमेय संख्या का हर जो है इस परिमेय संख्या का जो अंश है वो -2 है, तो इसे हमने ऊपर लिख लिया, ब्रैकेट लगा दिया और बाई 5 कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर जो है वो समान है। तो आपको बताया गया है कि जब परिमेय संख्या का हर समान हो तो उसी हर पर उसके अंश को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो परिमेय संख्या का हर 5 है, तो यहाँ 5 लिखा। अब उसके अंश को जोड़ेंगे तो 4 प्लस और इसका अंश -2 है, -2 यहाँ जोड़ दिया। अब 2 पूर्णांक ऊपर दिख रहे हैं, जिसमें एक +4 है और एक -2 है। चूँकि दोनों का चिन्ह विपरीत है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा, 2 आएगा। चिन्ह बड़े चिन्ह का लिखा जाता है, चिन्ह बड़े नंबर वाला लिखा जाता है। यहाँ 4 बड़ा है और 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा है, अर्थात तो धन माना जाएगा, इसलिए इसका चिन्ह धन लिया जाएगा। और चूँकि धन चिन्ह लिखा नहीं जाता है तो हमने इसका आंसर क्या लिख लिया, 2/5। इसी आधार पर अगर हम दूसरे पार्ट को इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो दूसरे क्वेश्चंस में लिखा हुआ -4/-5, ये पहला परिमेय संख्या, +2/-5। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी देखते हैं कि इसका हर क्या है, -5, और इसका भी हर क्या है, -5। तो दोनों का हर अगर -5 है तो उसी हर पर इसके अंश को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हर -5 है तो यहाँ पर हमने -5 लिख लिया। अब अंश को हमें जोड़ना है, तो ये पहला अंश -4 है और दूसरा अंश क्या है, +2 है। अब क्या देख रहे हो बच्चों, तो एक का चिन्ह माइनस, दूसरे का चिन्ह प्लस, विपरीत चिन्ह होने पर ये पूर्णांक घटेंगे, तो 4 में से 2 जाएगा, 2/-5 लिखा जाएगा। अब चूंकि बड़ी वाली संख्या 4 है जिसका चिन्ह ऋण है, तो हमें उसी का चिन्ह लिखना होगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब ऊपर नीचे दोनों माइनस होने के कारण ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। मतलब इन 2 परिमेय संख्याओं को, जिसमें पहला परिमेय संख्या लिखा है 3/4 और दूसरा लिखा है -3/2। अब हमें इन 2 परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, संख्या रेखा पर जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, इसे जोड़ने की प्रक्रिया में हम लोग करेंगे क्या कि जब भी संख्या रेखा पर जोड़ना होता है तो संख्या रेखा पर जोड़ने के लिए पहले दोनों परिमेय संख्याओं के हर को समान कर लिया जाता है। चूँकि यहाँ परिमेय संख्या का हर 4 है और इस परिमेय संख्या का हर -2 है, तो हमें इस परिमेय संख्या के हर को समान करने होंगे। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं में जो हर है उसमें सबसे छोटा हर 2 है, तो हमें ये चेक करना होगा कि 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 के बराबर आ जाए। तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका हर बराबर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 प्लस -3 × 2/2 × 2। अगर हर में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये क्या हुआ, ये हो गया क्या, 3/4, अच्छा, प्लस -3 × 2 -6 और 2 × 2 4। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि
दोनों परिमेय संख्याओं के हर क्या हो गए, समान हो गए। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जब इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या मिलेगा, 3/4 माइनस 6/4। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर ऐड करना है। तो हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। इस संख्या रेखा पर एक नंबर लिखेंगे 0 और इसके बाएं तथा दाएं को इक्वल भाग में हम लोग इस तरह से डिवाइड कर देंगे। हमेशा संख्या रेखा पर जो पॉइंट आप 0 से रिप्रेजेंट करते हो उसके बाएं भाग और दाएं भाग को इक्वली डिवाइड कर देते हो। दाहिने पार्ट को दाएं पार्ट पर पॉजिटिव संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाईं संख्या में 0 से चल करके उल्टे क्रम में संख्याओं को घटते क्रम में लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखा जा रहा है कि 3/4 चूँकि हर 4 है, तो अब हम इसके हर को, जितनी भी संख्या रेखा पर ये संख्याएं लिखी गई हैं जो पूर्णांक के रूप में लिखी गई हैं, सब के पूर्णांक में 4 से डिवाइड करके परिमेय संख्या में बदल देंगे। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, और उसी तरह से 0/4 हम करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी। यहाँ भी /4, /4, /4, /4, /4, /4, /4 इस तरह से हम लिख देंगे। तो एक संख्या रेखा पर किस तरह परिमेय संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है ये हमने आपको दिखाया। अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले +3/4 चलना है। तो यहाँ पर हम लोग +3/4 कैसे चलेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले 0 से हम स्टार्ट करेंगे। 0 पर अपना पेन रखेंगे और ये +3/4 है तो 0 के राइट साइड में हम लोग चलेंगे +3/4 पर। ओके, 0 पर पेन रखेंगे और 0 से चल के हम चलेंगे +3/4 पर। अब यहाँ लिखा है हमें माइनस का मतलब क्या है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलना, उल्टे डायरेक्शन में चलना, कितना 6/4। तो 6/4 का मतलब क्या है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ आऊँगा 1 2 3 4 5 6, अर्थात हम यहाँ पर आएंगे तो अब हमारा पेन यहाँ से उठेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिला क्या, -3/4, अर्थात संख्या रेखा पर इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, -3/4 के बराबर होगा। आप अगर इस विधि से भी आप सॉल्व करना चाहो तो उसका जवाब यही आएगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है -3/4 को हमें ऐड करना है 5/-6 के साथ। अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याओं के हर क्या हैं, समान नहीं है। तो इसके हर को समान करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके हर को धनात्मक बनाना होगा। तो हर धनात्मक कैसे बनता है, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस बनेगा। तो हम इसमें ऊपर नीचे अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हर क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। अब देखो -3 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे +3, -4 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे /4, +5 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे -5, और -6 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे /6 होगा। दोनों का हर धनात्मक हो गया। अब हमें इसके हर को क्या करना होगा, समान करना होगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमें 4 और 6 का क्या निकालना होगा, सबसे पहले लघुत्तम निकालना होगा। तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, लघुत्तम निकालने का तरीका 2 एकाम 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से 1 उतर गया, 3 एकाम 3, तो इसका लघुत्तम समापूर्तक कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 3। हम 2 गुणे 2 गुणे 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 तियाँ
12। इस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 होगा। अर्थात हमें इसका जो हर बनाना है, क्या बनाना है, 12 के बराबर बनाना है। तो आप बताओ कि इस 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 हो जाए। तो हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस इस 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 हो जाए, वो 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसी तरह -5 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये क्या हो गया, 3 3 जा 9/12 और प्लस 5 2 जा -5 2 जा -10/12। प्यारे बच्चों, अब ये प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 9/12 प्लस इंटू माइनस -10/12। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का हर धनात्मक हो गया और साथ ही साथ सेम हो गया। तो अब हमारी प्रक्रिया होगी इन दोनों को कैसे हम हल करें। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। इस संख्या रेखा पर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके लेफ्ट में आएंगे तो हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब क्या होगा, हमें देखो क्या करना होगा। सबसे पहले हमें 9/12 चलना है। कहाँ से चलना है, 0 से स्टार्ट करेंगे और हमें 9/12 चलना है। तो अभी हमें 9 मिला लेकिन 12 तो मिला नहीं। तो हम सारे संख्याओं को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। सारी संख्याओं को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से 0/12 का मतलब 0 होता है, इसलिए वहाँ हम 12 लिखते नहीं। अब हमें क्या करना होगा, ये लिखा 9/12, तो हमें 0 से चल के 9/12 पर अपना पेन ब्लॉक करना होगा, स्टॉप करना होगा। अब उसके बाद ये माइनस बताता है कि हमें उल्टे डायरेक्शन में चलना है। कितना चलना है, 10/12। तो 10/12 तो यहाँ चलने के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 10 यहाँ पर आया। तो यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग कहाँ जाएंगे, -1/12 पर आए। तो संख्या रेखा बताता है कि इन दोनों का संख्या रेखा पर जो हल होगा वह -1/12 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर का लघुत्तम समापूर्तक लेकर सरल करिए। तो हमें यहाँ लघुत्तम समापूर्तक लेकर के इन परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले आते हैं पहले सवाल पर। ये है 5/12 प्लस -7/16। तो यहाँ 12 और 16 है। तो सबसे पहले हमें 12 और 16 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकलने के लिए सबसे पहले 12 और 16 इस तरह से लिखते हैं और दोनों संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 2 4 जा। अब ये 3 1 टाइम्स कटेगा, 4 नहीं कटेगा, फिर 4 1 टाइम्स कटेगा। अब इसका लघुत्तम समापूर्तक होगा कितना, 2 दूना 4, 3 12, 12 चौक 48। इसका लघुत्तम समापूर्तक हो गया 48। तो प्यारे बच्चों 12 और 16 का हम यहाँ लघुत्तम समापूर्तक लिखेंगे 48। 12 से 48 को डिवाइड करेंगे, 12 चौका 48, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 4 5 जा 20, प्लस फिर 16 से हम 48 को डिवाइड करेंगे। 16 से कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई अंश में करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई जब अंश में करेंगे तो 3 7 जा कितना हो गया, -21। प्यारे बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों के उल्टे चिन्ह हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 21 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 1/48।
अब आता है ऊपर चिन्ह कौन सा रखेंगे, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर -1/48 इसका आंसर लिखेंगे। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट जो लिखा हुआ है -3/-11 प्लस -4/33। तो प्यारे बच्चों इसका हर क्या है, ऋणात्मक है, तो नीचे भी ऋण ऊपर भी ऋण, ये ऋण ऋण कट जाएगा, इसे लिखा जा सकता है 3/11 प्लस -4/33। अब हम लोग 11 और 33 का यहाँ पर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दोनों संख्या किससे कटेंगी, 11 से, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। फिर काटेंगे तो 3 से 3 कट गया, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 11 3 जा 33, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक हो गया 33। फिर अब हमारा रूल क्या है कि हम हर से इसको कट करते हैं, तो 11 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, 11 3 जा 33, उस 3 का प्रोडक्ट ऊपर करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे, अंश में करेंगे, तो 3 3 जा 9 प्लस 33 से 33 काटेंगे 1 टाइम्स आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, -4 होगा। अब ये कितना हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, 9 में से 4 चला जाएगा 5, चिन्ह बड़े का है, बड़ा नंबर 9 है, उसके पहले चिन्ह धनात्मक है, तो चिन्ह धन आएगा /33। ये आपका हो गया आंसर। सेम अगर हम इसके चौथे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, तो चौथा भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व होगा, इसमें चौथे का पहला लिखा हुआ है 2 + -11/9। प्यारे बच्चों ये तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा है, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले इसको जब हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2/1 प्लस -11/9। अब 1 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 18 प्लस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -11 में करेंगे तो -11 होगा। अब ये 18 है, ये 11 है, 18 में से 11 घटेगा 7 हो गया। चिन्ह किसका रहेगा, बड़े का, तो बड़ा 18 है तो उसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस लिखा नहीं जाता, /9। ये हो गया इसका आंसर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ है -3 प्लस -2/-3। प्यारे बच्चों इसका हर हमें लिखना होगा, तो इसका हर क्या होगा, -3/1, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2/3। ये माइनस माइनस कट गया। अब इस 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 3। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, 3 3 जा -9 हो गया, प्लस उतर जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 2 जा 2 होगा। अब 9 माइनस साइन के साथ है, 2 प्लस साइन के साथ है, दोनों का चिन्ह अपोजिट है, उल्टा चिन्ह है, घटेगा, तो 9 में से 2 जाएगा 7। चूँकि बड़ी वाली संख्या 9 है, उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस लिखा जाएगा, -7/3। इस क्वेश्चन को क्या हो जाएगा आंसर।